नमस्कार, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास साग के विद्यादानम की इस वर्दी सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोग अपनी वर्दी सीरीज में 3 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चौथा कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव रूल, क्रमित नियम। इस नियम की पहचान क्या होती है? पूरे प्रश्न में हमको 2% मान दिए जाएंगे। कितने प्रतिशत मान? 2% मान। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसमें कमी या वृद्धि की बात की जाएगी, कमी या वृद्धि की बात की जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी पहचान क्या है इसकी? इसमें या तो लाभ या हानि की बात की जाएगी और हमसे रिजल्टेंट की बात की जाएगी। किसकी? रिजल्टेंट की। अच्छा, सक्सेसिव रूल होता क्या है? सपोज दैट हमको किसी क्वेश्चन में 2% वैल्यू दे रखी हैं ए और बी, तब सक्सेसिव रूल a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100 हमें रिजल्टेंट अर्थात परिणामी बताएगा कि पूरे सौदे पर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कि पूरी कैलकुलेशन पर कोई चीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ये हमें कौन बताएगा? सक्सेसिव रूल। ठीक है, देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन। तो इस कॉन्सेप्ट पे पहला सवाल है हमारे पास। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% से घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम पहचान करेंगे। ठीक है, हमको ऐसे ही सवाल नहीं करने लग जाना है। सबसे पहला काम पहचान करना। पूरे प्रश्न में कितने प्रतिशत मान दे रखे हैं? 2। कितने प्रतिशत मान थे? 2। ठीक है, और कमी या वृद्धि की बात की गई है। तीसरा हमसे रिजल्टेंट पूछा है, इसका मतलब हम यहां पर सक्सेसिव लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सक्सेसिव फॉर्मूला, हमारे पास एक डेटा दे रखा है 20% की वृद्धि और दूसरा क्या दे रखा है? 10% की कमी। इन दोनों में सक्सेसिव लगाएंगे रिजल्टेंट। सक्सेसिव फॉर्मूला क्या था हमारा? a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100 प्लस 20 माइनस 10 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या आएगा? माइनस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 20 गुणा 10 बटे 100। अच्छा, क्लियरली यहां देखेंगे 20 में से 10 गया, कितना बचा? 10। और यहां पर 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा सभी को आता है ना। अच्छा, 10 में से 2 गया, प्लस 8। और प्लस क्या बता रहा है? इंक्रीज। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल, आप सभी का आंसर सही था। इसका आंसर हो जाएगा 8% इंक्रीज। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा अगला सवाल है। एक व्यक्ति अपने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपए में बेचता है। उसे एक घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे घोड़े पर 15% की हानि हुई। पूरे सौदे पर उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल जब हम करेंगे, 2 बातों का बहुत ध्यान रखना है हमें। एक तो ये प्रत्येक वर्ड का, दूसरा बेचता है। दोनों में से प्रत्येक को 32,500 रुपए में बेचता है। अगर वो बेच रहा है, फिर ये सवाल हो गया बहुत आसान। और यहां पर 32,000 हो, 1,00,000 रुपए हो, कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। ये डेटा हमारे लिए मायने ही नहीं रखेगा। जो मायने रखेगा वो रखेगा 15% लाभ और 15% की हानि। और दोनों डेटाज में हम क्या करेंगे? सक्सेसिव फॉर्मूला लगा देंगे। 15% लाभ और 15% की हानि में अगर हम सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है? रिजल्टेंट निकालिए। ए और बी की जगह -15, फिर ए इंटू बी, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और 15 गुणा 15 बटे 100। अच्छा, क्लियरली ये 15 से 15 तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, और बचेगा क्या? माइनस का 15 और 15, 15 15 225 बटे 100 माइनस का
अब क्लियरली 100 से भाग लगाएंगे तो 0.2 अंक लग जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा? -2.25%। माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है हमको लॉस। और इस टाइप का सवाल जब भी आएगा, अगर सेम बराबर मात्रा में लाभ है, बराबर मात्रा में हानि है, ऐसे केस में हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। मतलब कि ऐसे केस में हमेशा ही पूरे ट्रांजैक्शन पर क्या होगा? लॉस होगा। याद रखेंगे ना? बस ये सवाल करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो है ये विक्रय मूल्य होना चाहिए प्रति एक का। अगर क्रय मूल्य है तब दूसरी अप्रोच लगती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10% और 30% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं? Successive discounts of 10% and 30% are equivalent to a single discount of। तो क्लियरली यहां पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं? सक्सेसिव फॉर्मूला। अच्छा, दुकानदार जब डिस्काउंट देता है उसको फायदा होता है, नुकसान होता है? नुकसान होता है, बिल्कुल सही। तो ये जो दोनों डिस्काउंट है ये कैसी वैल्यूज होंगी? नेगेटिव। पहली परसेंटेज वैल्यू भी नेगेटिव और दूसरी परसेंटेज वैल्यू भी नेगेटिव। अब हमारा सक्सेसिव फॉर्मूला वही है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो वैल्यूज पुटअप करेंगे रिजल्टेंट के लिए। a -10, b कितना है? -30। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 30 अपॉन 100। ओके, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये -10 -30 कितना हो गया? माइनस माइनस -40 एंड +3। ये माइनस के 40 में से जब प्लस के 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना आएगा? -37%। और माइनस क्या बता रहा है हमको? डिस्काउंट। माइनस क्या बता रहा है? डिस्काउंट। 37% डिस्काउंट। क्लियर है? बिल्कुल सही। तो अगला सवाल करके दिखाइए आप लोग। तो अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी होने पर इसकी खपत 10% बढ़ जाती है। तो इस वस्तु से होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमको यहां पर देखना है, सबसे पहले पहचान करनी है। ओके, पूरे सवाल में कितने प्रतिशत मान दे रखे हैं? 2। कितने प्रतिशत मान है? 2, है ना? अच्छा ठीक है। दूसरी चीज कमी अथवा वृद्धि की देखनी है कि क्या कमी अथवा वृद्धि की बात की गई है? बिल्कुल, कमी और वृद्धि की बात की गई है। तीसरा, रिजल्टेंट हमसे पूछा गया होगा। बिल्कुल, रिजल्टेंट पूछा गया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सक्सेसिव फॉर्मूला लगा देंगे। बिल्कुल सही। तो हमको दिया गया है कि टैक्स में 10% की कमी, टैक्स में 10% की कमी, और इसका जो खपत है, कंजम्पशन है, वो कितना? 10% बढ़ जाता है। दोनों डेटा हमको दे रखे हैं, दोनों में रिजल्टेंट अर्थात सक्सेसिव लगा दीजिए। a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो -10 +10, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, बिल्कुल सही, अपॉन 100। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गए। तो यहां देखिए 1 एकम 1, -1%। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिक्रीज। 1% डिक्रीज। आप सभी ने सही आंसर बताया था। काफी इजी है, आप लोग बिना कॉपी पेन के कर सकते हैं, आई होप। अच्छा, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ओके, अच्छा, सवाल देखने से ऐसा नहीं लग रहा आपको कि पूरे प्रश्न में केवल 1% मान दे रखा है? कमी और वृद्धि की बात की गई है, तो क्यों ना इसमें इंक्रीज डिक्रीज कॉन्सेप्ट लगा दिया जाए, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है।
आप इंक्रीज डिक्रीज कॉन्सेप्ट लगाएंगे भी तो इसका आंसर नहीं आने वाला है, क्योंकि यहां पर इंक्रीज डिक्रीज कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। तो यहां पर हम सक्सेसिव फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे कैसे? क्योंकि सक्सेसिव की तो पहचान है पूरे प्रश्न में हमको क्या देना चाहिए, 2% मान, और यहां पर कितने दे रखे हैं, केवल 1। तो यहां पर ट्रिक क्या छुपी है, वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, क्षेत्रफल में, एरिया में कितना चेंज आएगा, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर दैट इज आर मल्टीप्लाइड बाई आर। तो यहां पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, जिस वजह से हमें यहां पर 10% और 10% की वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी अब हमारे पास 2% वृद्धियां हैं और हम यहां पर सक्सेसिव फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बी अपॉन 100, 10 और 10 20, 100/100 1 प्लस 21%, प्लस क्या बता रहा है हमको, इंक्रीज। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर सही है। क्या किसी का आंसर ये भी था, मुझे नहीं पता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ओके क्लास। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस थे हमारे इस सक्सेसिव फॉर्मूले में, मैंने आपको करा दी है। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है ही, ठीक है। और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मूल मंत्र क्या है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट आप जहां से भी लगा सकते हैं, लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाना है, उसके बाद उसको रटना भी है, अच्छे से एनालाइज कीजिए, रटिए। क्योंकि जब तक आपने प्रैक्टिस सेट एनालाइज नहीं किया, उसको लगाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाइए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद मैथ हम लोग यहाँ 40 दिन में कवर करेंगे, ठीक है ना। और आपको परसेंटेज पढ़ाते पढ़ाते आपको ऑलमोस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस, ऑलमोस्ट सिंपल इंटरेस्ट, ऑलमोस्ट जो भी टॉपिक है हमारे, सब कुछ कवर करता चलूंगा मैं, ठीक है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। और आप जानते ही हैं, विशेष अपील, बिल्कुल भाई, हाँ, तो सभी लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बस, थैंक यू। जय हिंद। वी कैन एंड वी विल। मिशन वर्दी।